नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, जहां पर आज के 2 दिन पहले किसान भाई 40,000 45,000 के लहसुन के अनुबंध पत्र डाल रहे थे, पर वो तेजी 2 दिन में ही धड़ाम हो चुकी है और लगभग भाव आधे रह चुके हैं। जो लहसुन 30-32 हज़ार बिक रहा था ऊटी का, वह 15-16 हज़ार अधिकतर लोड बिक रहे हैं। देसी भी 25-26 हज़ार बिक रही थी, वह 13 हज़ार पर आ गई हैं। और किसान भाइयों में घबराहट सी लग रही है। किसान भाई काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, फ़ोन कॉल से भी आ रहे हैं कि लहसुन का क्या करें, क्या गीला बेचें या सूखा कर बेचें या क्या करें, कच्चा माल निकाल रहे हैं। तो उनको हमारी तरफ से वीडियो के माध्यम से आज पूरी जानकारी दी जाएगी। यह अचानक से मंदी क्यों आई, अभी क्या भाव चल रहा है, आगे क्या संभावना है और किसान भाइयों को कौन सी ऐसी रणनीति बनानी चाहिए जिससे कि वह अभी भी लहसुन में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि किसान भाई 4 महीने 6 महीने अपनी लहसुन की फसल को मेहनत करता है, बीज जब घर पर रहता है तभी से उसमें तैयारी चालू कर देता है, उसकी छटाई करता है, बड़ा बड़ा मोटी कली वाला बीज छटाई करता है, फिर उसका भंडारण करता है और उसके बाद में उसकी कलियां करके बुआई करता है। और अभी तक पकाने में लगभग बुआई से लेकर पकाने तक भी 4.5 महीने का या 5 महीने का समय लगता है। और 4-5 दिन या 8 दिन की जल्दबाजी के कारण किसान भाई वह उसका तो नुकसान कराता ही है, साथ ही साथ सभी किसान भाइयों का नुकसान उससे होता है। तो कौन सी गलती ऐसी किसान भाई अभी कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, किस प्रकार से रणनीति बनानी चाहिए, आगे भाव क्या रह सकता है और किसान भाइयों को क्या सुझाव है हमारी तरफ से, उसकी पूरी विवरण इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो आप बिना देरी के वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें और ऐसी ही जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करो और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगी। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है, कल रतलाम मंडी में हमने वीडियो बनाकर डाला था कि आज लहसुन का क्वालिटी अनुसार क्या भाव रहा है। तो कल का भाव ऊपर में 29,000 30,000 तक ऊटी लहसुन का था, जो कि आज ऊपर में 23-24 हज़ार और कुछ ही लोट 25 हज़ार ऊटी के बिके हैं। बाकी जो ऊटी में हल्का माल है वह 16 हज़ार 17 हज़ार 18 हज़ार बिक रहा है एवरेज माल, और ज़्यादा ही हल्का माल 11 हज़ार 12 हज़ार तक बिक रहा है। उसके बाद देसी की बात करें तो देसी भी कल 23-24 हज़ार रुपये तक बिका था, जो कि आज 17-18 हज़ार पर टॉप माल बिक रहा है। उससे हल्का या एवरेज माल है वह 12 हज़ार 13 हज़ार रह गया है, और ज़्यादा ही हल्का माल है वह तो 6 हज़ार 7 हज़ार ही बिक रहा है। और जो कच्चा लहसुन किसान भाई ला रहे हैं, जिसे कि हम कुछ ही कह सकते हैं उन किसान भाइयों के लिए जो अपनी लहसुन की आत्महत्या करवाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उन किसानों का माल 1700 1500 500 700 इस भाव पर भी बिक रहा है, जो कि उनका तो नुकसान करवा ही रहे हैं। दूसरे जो किसान भाई हैं जो लहसुन पका कर ला रहे हैं, उनके माल की भी जो है ऐसी की तैसी कर रहे हैं, या उनके माल का भी भाव गिराने में उनका हाथ है। क्योंकि कच्चा माल जब व्यापारी खरीद कर आके पहुंचाता है तो वहां पर उसे काफी नुकसान होता है, कुछ माल तो खराब हो जाता है और वहां पर कुछ माल बिक भी नहीं पाता है, ऐसी कंडीशन में होता है। क्योंकि कच्चा माल अंकुरित हो जाता है, कुछ माल जो है फंगस लग जाती है उसमें, या काफी गीला होने के कारण वो सड़ जाता है, तो उसके कारण व्यापारी को नुकसान होता है। व्यापारी तो नुकसान सहन नहीं करता है, वह ही नुकसान किसान भाइयों के ऊपर डालता है। और इस प्रकार की एक ही दिन में 7-7 8-8 हज़ार रुपए की मंदी आती हुई दिखती है। क्योंकि भाव जब बढ़ता है तो 100-200 रुपए 400 रुपए 500 रुपए बढ़ता है, या बहुत चाहो तो 1000-2000 रुपए की तेजी आपने देखी होगी। पर इस प्रकार की 8 से 10 हज़ार की मंदी आपने पहली बार देखी होगी। ये अचानक से तो कोई डिमांड कम नहीं हो गई, या अचानक से कोई ऐसा माल या आवक नहीं बढ़ गई। ये हुआ इसीलिए कि जो कच्चा माल आया उसने आगे जाकर सभी व्यापारियों को थोड़ा थोड़ा नुकसान दिया, जिसका नुकसान का खामियाजा उन्होंने किसान के सिर पर डाला और किसानों को लंबी टोपी पहना दी। ये सीधे सटीक और साफ शब्द किसानों की भलाई के लिए किए कहे जा रहे हैं। अगर इसमें किसी को बुरा लगता है तो वो बुरा मान भी जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं किसानों के हमेशा साथ खड़ा हूं और किसानों के लिए बोला हूं और आगे भी बोलता रहूंगा। हाँ, कुछ लोट मैंने मंडी में जरूर देखे हैं जिन किसान भाइयों की लहसुन खराब हो गई थी, बिगड़ गई थी या खेत में सूख गई थी बीमारी के कारण, वो माल लाते हैं इक्का दुक्का लोट, तो उनसे इतना फर्क नहीं पड़ता है। पर जिनका मैंने बहुत सारे लोट ऐसे देखे जिनके जो
डंठल हैं लहसुन के वो हरे हैं, उगने की समस्या आ रही है, हरे डूंड की समस्या है, तो वो माल तो कच्चा ही उखाड़ कर लाए हैं, उनकी वजह से ये भाव टूटने की समस्या आई है। अब यह समस्या आई है, इससे कैसे निपटना है उससे पहले आज के भाव की बात करें तो आज का ऊटी लहसुन का भाव ऊपर में कुछ लोट 25,000 26,000 बिके हैं, कुछ लोट, बाकी अधिकतर 21-22 हज़ार रुपये बिके हैं। एवरेज माल 15-16 हज़ार रुपये बिका है, नीचे में 12-13 हज़ार ऊटी माल बिका है। उससे अब देसी माल की तुलना करें तो देसी में ऊपर में 19-20 हज़ार 1-2 लोट बिके हैं जो सुपर टॉप क्वालिटी के थे। बाकी जो नीचे में माल है जो एवरेज क्वालिटी के वह 12-13 हज़ार बिके हैं और हल्के माल 6-7 हज़ार पर ही आज आ गए हैं। उससे भी ज़्यादा जो कच्चा माल है वह 500-700 रुपये 1700 रुपये 2000 रुपये के अंदर ही पिट रहा है और व्यापारी को भी उसमें नुकसान है और किसान साथियों को भी उसमें नुकसान है, क्योंकि किसान 5 महीने फसल पकाकर इंतज़ार कर सकता है, पर 8 से 10 दिन या 15 दिन अगर माल को पकाने में अभी और इंतज़ार कर ले तो उसको कितना फ़ायदा होगा। अगर उसकी बात करें तो उसका जो लहसुन का साइज है वह बढ़ेगा, जिसके कारण उसका उत्पादन जो अभी 4-5 कुंटल 6 कुंटल आ रहा है वह सीधा 15-16 कुंटल तक चला जाएगा। तो एक तो ये फ़ायदा होगा, उसमें साइज बड़ी होगी, उसके कारण उसे भाव भी अच्छा मिलेगा, तो एक वो फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी जो छोटा माल है, छर्री माल है, वह मुश्किल से 4,000-5,000 रुपये कच्चा माल बिक रहा है। वो अगर आगे जाकर बड़ा साइज लेता है तो 10,000 बिकेगा, तो आपको दोहरा नुकसान अभी हो रहा है। एक तो आपका अभी कच्चा उखाड़ने के कारण वजन भी कम उतर रहा है, आधा ही अभी औसत आ रहा है, उसके बाद में भाव भी आपको आधा मिल रहा है। तो आप फिर भाव देखकर कच्चे माल क्यों उखाड़ रहे हो, आप अपना नुकसान क्यों करवा रहे हो, जबकि आप यही माल अगर 15 दिन बाद उखाड़ते हो तो उसमें आपको वजन भी डबल मिलेगा और भाव भी डबल मिलेगा, जो कि ये अभी भाव मिल रहा है इससे तो आपको कम नहीं मिलेगा। क्योंकि आगे चाइना की रिपोर्ट जो आई है उसमें भी अभी वहाँ पर बर्फबारी हुई थी, जिसके कारण फसल को काफ़ी झटका लगा है लहसुन की फसल को, तो वहाँ पर भी कोई माल ज़्यादा नहीं है या आवक एकदम से वहाँ पर भी नहीं होगी। उसके बाद घरेलू डिमांड भी काफ़ी अच्छी है, शानदार है, दक्षिण भारत तरफ की डिमांड भी अच्छी है। बाकी जो कंपनियाँ डिहाइड्रेशन की होती हैं जो कि लहसुन का पेस्ट बनाकर पैकिंग करती हैं या अचार फैक्ट्रियाँ हैं, इनमें भी पूरे स्टॉक खाली हैं, क्योंकि पुराना लहसुन ख़त्म हो चुका था और नया लहसुन थोड़ा लेट हुआ, उसकी वजह से जो 15 से 20 दिन का गैप मिला उसमें उन्होंने जो स्टॉक था वो पूरा ख़त्म कर दिया, मशीनें बंद नहीं रखी। तो वो जो मशीन है उनकी अब अगर माल नहीं जाता है तो खाली रहने की संभावना है या बंद होने की संभावना, उसके कारण वो भी एकदम से मांग कम नहीं करेंगे, मांग अभी चलती रहेगी। जो भाव अभी 8 से 10 हज़ार टूटे हैं 2 दिन में होकर, उनमें 1,000-2 हज़ार की गीला माल आता है तो और टूट सकते हैं, बाकी अभी भाव ऐसे ही चलेंगे। जब राजस्थान का माल या मध्य प्रदेश का माल जब अच्छी मात्रा में आएगा मार्च में, जब जाकर थोड़े भाव टूटेंगे, वो भी इतने नहीं टूटेंगे, 80-85 रुपये या 100 रुपये का भाव तो लगातार चलता रहेगा। तो किसान भाइयों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबरा कर कच्चा माल निकालने की आवश्यकता नहीं है, जिससे कि उनको दोहरा नुकसान हो रहा है। और ये वीडियो बनाने का भी यही मकसद है कि आपको भाव 2 दिन पहले क्या थे आज क्या थे वो भी बता दूं, साथ ही साथ कच्चे माल के क्या क्या नुकसान हो रहे हैं और किन किन को नुकसान हो रहा है और आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए, यही मकसद इस वीडियो का था। जिसमें कि आपको रणनीति यही बनानी है कि आपका माल खेतों में सुरक्षित पड़ा हुआ है, उसे जल्दबाजी करके ना निकालें। अगर आपका माल पक चुका है तो आप इस भाव का लाभ लेने के लिए उखाड़ें, वरना आपका माल 15 दिन 20 दिन बाद अगर तैयार होने वाला है तो फिर आपको माल को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप उसमें और भी अभी जो दवाई का स्प्रे है वो कर सकते हो, सिंचाई अगर लहसुन मांग रही है तो वो कर सकते हो, और उसके बाद में जब माल पक जाए परिपक्व हो जाए उसके बाद में ही उसे आपको उखाड़ना है। अगर भाव 10,000 से कम रहता है तो आप स्टॉक करके भी आगे भी अच्छा भाव कमा सकते हो, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी जो लहसुन का रकबा है वो कम है, इतनी एकदम से बम्पर स्थिति नहीं रहेगी, और 1 लाख कट्टे तक की तो इंडिया में खपत है, इतनी आवक होती है तब तक तो 10,000 के अंदर लहसुन नहीं आएगा। इससे ऊपर अगर आवक आती है किसान घबराहट पैदा इसी प्रकार से जो अभी कर रहे हैं इस प्रकार से करते हैं तो ही माल की स्थिति बिगड़ेगी और भाव कम होंगे, बाकी नहीं होंगे। तो आप अगर 10,000 से नीचे आता है तो आपका उत्पादन अगर अच्छा होगा, 20 क्विंटल तक अगर आपका उत्पादन आता है और आप स्टॉक करते हो तो आगे जाकर भी मुनाफा कमा सकते हो। अगर यही भाव चलते रहे या 15,000 12,000 आपका लहसुन आपका परिपक्व होने के बाद उखड़ने के बाद बिकता है तो उसमें तब भी आप फायदा कमा सकते हो। जबकि अभी कच्चा माल काफ़ी कम भाव पर भी बिक रहा है, उत्पादन भी काफ़ी कम आ रहा है, जबकि आपने उसमें खर्चा पूरा किया है, सिर्फ 15 दिन की जल्दबाजी के कारण आप अपना नुकसान
करवा रहे हो। तो ये रणनीति आपको बनानी है। अगर लहसुन पका है तो ही उसे मंडी में ले जाना है, अच्छा सूखा कर ले जाना है। अगर माल कच्चा है, गीला है, तो उसे आपको अभी जो है तैयार करके ही ले जाना है, कच्चा माल नहीं ले जाना है। क्योंकि कितनी भी मंदी आ जाए, अच्छा माल अभी भी अच्छे भाव पर बिकेगा, पूरी फरवरी का महीना बिकेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भाव टूटने थे, जो तेजी जो एक संयोगवश बनी थी, वो भाव टूट चुके हैं। अब इसमें कोई बड़ी गिरावट नहीं आएगी, धीरे धीरे माल की आवक बढ़ेगी, वैसे ही धीरे धीरे भाव टूटेंगे। एकदम से अचानक जो बड़ी गिरावट अभी 2 दिन में देखने को मिली वो नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों, आप अपने विवेक से निर्णय लें, खेतों में जाकर देखें, अगर लहसुन पका है तो ही उखाड़े, नहीं तो उसमें अभी कोई सी कमी है, पानी की कमी है तो पानी दें, दवाइयों की ज़रूरत है तो और भी दवाइयाँ हमने सारे वीडियो बना रखे हैं कि उत्पादन अधिक कैसे लेना है, क्वालिटी चमक पर्दा कैसे बनाना है, वो करके ही आप करें। क्योंकि आपने हमारे मार्गदर्शन में आपके साथ मिलकर ही 4 महीने फसल पकाई है, और अगर अभी जल्दबाजी करते हैं तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। बाकी आपको भाव की जानकारी, स्टोरेज की जानकारी और आगे सभी जानकारी जल्दी से जल्दी मिलती रहेगी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो वह भी कमेंट जरूर करें। चैनल पर खेती से संबंधित बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, वह भी जाकर देखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।